गुड मॉर्निंग गाइस। छठ पूजा के चलते आप लोगों का कल शाम वाली क्लास नहीं हो पाई थी, तो हम सोचे कि क्यों ना आपका रिकॉर्डेड वीडियो एक दे दिया जाए मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 120 तक शायद डिस्कस कर दिए थे, तो 120 से आगे चलते हैं, यानी 121 से स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। इनका अगर लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, जा करके आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए 120 हो गया है। 121 बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत है मेरे भाई। ये आपका बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, सीजीएल 2022 में पूछा गया है। ठीक है, प्री का क्वेश्चन है। देखो, बोले कि पी और उसके 3 दोस्तों का औसत वजन आपको 55 केजी है। यदि पी अपने दोस्तों के वजन से 4 किलोग्राम अधिक है तो पी का वजन ज्ञात कीजिए। बेसिक से बनाइए, आपका बेहतरीन तरीका से रिजल्ट आएगा। ऐसे ऐसे प्रोसेस करते जाइएगा तब। लेकिन मेरे भाई आपके पास समय कम होता है, तो आप शॉर्ट में इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे, इस चीज को मैं फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर दिया हूं, फिर भी आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। बोला है कि पी और उसके 3 दोस्तों का औसत जो है 55 है, यानी पी के साथ 3 दोस्त और हैं, 1 2 3, और एक चौथा दोस्त कौन है मेरे भाई, तो ये पी है। ठीक है, पी है। अब बोला है कि पी अपने 3 दोस्तों के वजन से, यानी औसत वजन से 4 किलो अधिक है। इसका मतलब क्या है, यानी पी का जो वजन 4 किलो अधिक है, इसी वजनवा को ना बांट के पी और उसका दोस्त वजन बढ़ाया होगा मेरे भाई, यानी औसत वजन उन सबका बढ़ गया होगा। इस बात को रिवर्स सोचिए कि पी बोल रहा है कि अपने 3 दोस्तों के औसत वजन से 4 किलो अधिक है। इसका मतलब है कि एक एक किलो सब में बढ़ा होगा। अरे 4 किलो अधिक था पी, यानी कि शुरुआत में क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे कि एक एक किलो सब कम रहा होगा, तभी ना 4 किलो अधिक बढ़ा है। ठीक है, इस चीज को बढ़िया से सोचिए मेरे भाई। ठीक है ना, यानी 4 किलो अधिक है। इसका मतलब कि पी के आते पी के यहाँ पर 3 जो दोस्त हैं, वो आपको 55 के नहीं रहे होंगे, एक एक कम, यानी कि 54 के रहे होंगे। 54 54 54। ठीक है, अब बोल रहा है कि अपने दोस्त से 4 किलो अधिक है, यानी पी कितना का रहा होगा, तो 58 का। इस चीज को डायरेक्ट आप सोचिए, आपका आंसर 58 आ जाएगा। इस चीज को वेरीफाई भी करना है तो कर लीजिए। जैसे देखिए, बोल रहा है कि 4 दोस्तों का औसत वजन 55 है, तो क्या 55 आ रहा है, देखिए तो 50 50 100 150 200, यानी कि 200, और कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 8 4 12, और 12 4 16, और 16 4 20, यानी कि 220 हो जाएगा। और बट्टे में कितना हो गया, तो 4 दोस्त हैं, तो 4 से भागा दे दीजिए, यानी कि पी के कितने दोस्त हैं, 3, और पी खुद है, यानी कि 4, यानी 55 नहीं आ गया। इस चीज का वेरिफिकेशन भी हो गया कि ये बिल्कुल सत्य है मेरे भाई। तो इसको आप डायरेक्ट सोचने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, यानी कि पी कितना का रहा होगा, पी 58 का रहा होगा, बाकी सब 54 54 के रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए 58 आपका राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 122। 122 बोल रहा है कि एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट 7.2 था। 272 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में औसत रन रेट क्या होना चाहिए मेरे भाई। देखो, 10 ओवर में रन रेट कितना था, तो 7.2 था, यानी कि प्रत्येक ओवर में 7.2 7.2 7.2 रन मार रहा था। तो 10 ओवर में कितना रन मार दिया होगा, तो आप कहेंगे 72। ठीक है, 72 रन। उसको पहुंचना है 272 पर, तो बाकी अभी भी कितना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि अभी भी 200 रन बाकी है। ठीक है, अभी भी 200 रन बाकी है, लेकिन बोल रहा है कि उसके पास अब कितने ओवर है, तो 40 ओवर है, तो 40 से डिवाइड कर दीजिए, औसत रन रेट आ जाएगा। यानी कि 5 के एवरेज से बंदा को मारना पड़ेगा, यानी कि प्रत्येक आपका ओवर में 5 5 रन मारना पड़ेगा। ठीक है, लॉजिकली सोचिए मेरे भाई, डायरेक्ट कैलकुलेशन डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। बोल रहा है कि 52 71 43 22, ए और बी का औसत 55 है। 42 45 49 51 42, सी और डी का औसत 53 है। तो ए बी सी डी का औसत ज्ञात कीजिए। आपको ए बी सी डी का योग चाहिए मेरे भाई, बेसिक क्वेश्चन बन गया। बनाइए, देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, औसत 55 है, यानी कि प्रत्येक संख्या 55 55 55 की है, तो योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 330। 330 बराबर कितना हो गया, तो इसको जोड़ लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 4 4 3 और 2 5, 1 6 6 2 8, यानी कि 8 हो गया। उसके बाद 4 2 6 7 13 5 18, यानी 188। ए बी भी है तो ए प्लस बी, योग बराबर योग कर दी।
यानी a प्लस बी यहाँ से कितना आ गया मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि 330 में से 188 घटा दीजिए, यानी कि 142। ठीक है ना, 142, 10 में से 8 गया 2, ठीक है, ये 12 में से 8 चला जाएगा तो 4। ठीक है मेरे भाई, 142। आप देखिए, बोला कि 42, 45, 49, 51, 42 और सीडी का औसत 53 है। अब कितनी संख्या हो गई है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 संख्या हो गई। प्रत्येक संख्या आपको कितने की है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि 53 53 की है। तो 50 साते हो जाएगा 350 और 3 साते 21, यानी योग कितना हो गया, 371। ठीक है, 371। यहाँ पर योग देख लीजिए, तो ये तो 49 है, 51 है, तो 100 हो गया। 100 और 40, 40 80 और 40 120। तो 100 और 120 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 220। ठीक है, 220 हो गया। और उसके बाद 5 और 2 7 और 2 9, यानी कि 229 हो गया। यानी 229 प्लस सी प्लस डी। तो यहाँ पर सी डी का योग कितना हो जाएगा, तो घटा दीजिए, यानी कि यहाँ से 30 31 और कितना हो जाएगा 29। 300 पर जाना है ना, तो 30 70 71। ठीक है, और 71 71 71, ये भी तो 142 हो गया मेरे भाई। ठीक है, यानी कि सी प्लस डी भी आपका 142 हो गया। तो अब बोला है कि ए बी सी डी का औसत बताइए। तो ए प्लस बी का योग कितना है, 142 है। सी प्लस डी का योग कितना है, 142 है। दोनों को जोड़ दीजिए। अब संख्या कितना हो गई, तो 4। तो 142 का दोगुना हो जाएगा 284 और बट्टे में 4 कर दीजिए। 4 7 28, 4 1 4, यानी 71 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 124 समझने की कोशिश कीजिएगा। बोला कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत आपको 20 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई क्रमागत दिया है, ठीक है, यानी कंटिन्यूअस आपको संख्या लिखी गई है, यानी लगातार लिखी गई है। बोलने का मतलब है कि संख्या जो है एक ही में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी हर जगह कॉमन डिफरेंट आपका सेम है मेरे भाई। बहुत सारी चीजें बता दी है, ठीक है, सबका एक ही मतलब है। तो आपको बता चुके हैं बेसिक क्लास में कि जब संख्याएं लगातार है तो औसत कैसे निकालते हैं मेरे भाई। तो बीच की जो संख्या होती है वही आपका औसत होता है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 है, इसका औसत क्या है, तो आप कहेंगे कि संख्याएं लगातार है तो बीच की संख्या 3 औसत हो जाएगी। 1 है 2 है 3 है 4 है, औसत कितना हो जाएगी मेरे भाई, तो बीच की संख्या, यानी कि 2 और 3 के बीच में कितना आएगा, तो 2.5, ये औसत हो जाएगा। उसी प्रकार से 9 क्रमागत संख्या है, यानी कि 4 संख्या को अगर लेफ्ट से छांट लेंगे, ठीक है, और 4 संख्या को राइट से छांट लेंगे मेरे भाई, तो 5वीं संख्या आपका एवरेज हो जाएगा। अरे 5वीं संख्या आपका एवरेज हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और इस 5वीं नंबर का कितना वैल्यू दिया है, तो आप कहेंगे 20। इस 5वीं नंबर का वैल्यू है 20। ठीक है, 20 क्वेश्चन में दिया है 20। तो बोला कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 4 संख्या अभी भी इधर लेफ्ट में, तो 4 संख्या घटा दीजिए, यानी कि कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, 16। अरे समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। बोला कि 70 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर की बात किया है मेरे भाई, और उसका पूछ रहा है कि एवरेज बताइए। इसके लिए कोई फार्मूला कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है मेरे भाई, निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए कि 70 के बाद और 90 से पहले कौन कौन प्राइम नंबर है। ठीक है, और किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा तो डायरेक्ट लिखते चलिए। देखिए 70 के बाद क्या आता है, 71, और 71 के बाद आ जाएगा 73, के बाद 79, उसके बाद 81 तो हो जाएगा, 9 से कट जाएगा तो 83, उसके बाद 89, यानी 90 से पहले 89 हो जाएगा। उसके बाद तो हमें लेना नहीं। ठीक है, इसी का औसत निकालना है। टोटल को जोड़ करके आप 6 से भागा दे दीजिए। ठीक है, 6 संख्या नहीं है, 3 2 5 संख्या है तो 5 से भागा दे दीजिए, ऐसे भी एवरेज निकल जाएगा। यानी इसका सम निकाल लीजिए और बट्टे में नंबर कर लीजिए। और चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा डेविएशन भी लगा सकते हैं, सीखिएगा कैसे। ठीक है, हालांकि सिखा चुके हैं। इसी में से किसी एक संख्या को मान लेते हैं कि वो औसत है। जैसे देखिए 71 73 79 80 83 89 है, किसी एक को मान लीजिए, आपकी मर्जी, इसमें से नहीं कहीं और से मान लीजिए। ठीक है, यानी 80 मान लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है मेरे भाई। 80 से 71 कितना कम है, तो आप कहेंगे 9। एक कम है आपको 7, और एक कम है ये आपका 3 ज्यादा है, और ये जो है 9 ज्यादा है। ठीक है, कितना का डेविएशन हुआ है मेरे भाई, अरे देख लीजिए कितना का डेविएशन हुआ है। तो आप कहेंगे 9 9 तो ये खत्म हो गया, ये हो जाएगा 7 1 8, और 8 में से 3 घट गया 5, यानी -5 का डेविएशन हुआ है मेरे भाई। हमें औसत चाहिए, तो बोल रहा है कि औसत निकालिए, यानी कि सभी बीच में जितनी भी संख्या है उसका औसत निकालिए। तो संख्याएं 1 2 3 4 5 संख्याएं, पांचों में बांट दीजिए। अरे 5 का डेविएशन हुआ, पांचों में बांट दीजिए। 80 में से 5 घट गया, 80 में से 1 घट गया, ये 5 5 खत्म हो जाएगा 79 आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 बोल रहा है कि 15 संख्याओं की औसत आपको कितना है भाई,
तो 30 है, जबकि 13 संख्याओं का औसत 32 है। और यदि शेष दो संख्याएं समान है तो दोनों में से प्रत्येक संख्या क्या है मेरे भाई। इसको आप डेविएशन से भी बना सकते हैं या डायरेक्ट यार इतना सिंपल डाटा है तो वेटेज एवरेज से भी बना सकते हैं। ठीक है, वेटेज एवरेज से भी बना सकते हैं। देखिए ना कितना डाटा आसान है। 15 संख्या का औसत 30 है तो योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 या 45 यानी कि 450। ठीक है, अब देखिए बोला कि 13 संख्याओं का औसत 32 है, तो एक संख्या का औसत 32 है तो 13 संख्या माफ कीजिएगा 13 संख्याओं का औसत 32 है, यानी कि 32 32 32 32 प्रत्येक संख्या 32 32 की है। तो 13 गो संख्या है तो कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, यानी 13 का 30 गुना हो जाएगा 390 और 13 दूना के 26, तो 390 और 26 कितना हो जाएगा 416। ठीक है, तो ऊपर वाला 15 संख्या का योग है, 15 संख्या का योग है, और नीचे वाला 13 संख्या का योग है, और ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा देंगे तो दो संख्या का योग निकल जाएगा, यानी कि कितना आ गया 16 24 आपका हो जाएगा 50। ठीक है, 16 24 नहीं 34। ठीक है, 16 34, 4 6 10, 2 1 3 1 4, 34 यानी कि 35 15 50 हो जाए 34, बिल्कुल मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है, 34 यानी कि 34 बचेगा। तो आपको दो संख्याओं का योग नहीं पूछ रहा है, बोला है कि यदि शेष दो संख्याएं समान है तो प्रत्येक संख्या क्या है मेरे भाई। 34 में दो संख्या है ना, और दोनों को बोला है कि समान समान है, तो 17 17 का होगा। अरे 17 17 का होगा। ठीक है, वेटेज एवरेज भी आसान है यहाँ पे। आइए नेक्स्ट, देखिए ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पर भी वेटेज एवरेज आसान है, या मेंटेन प्लस एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं, जो मर्जी वो लगा सकते हैं मेरे भाई, लेकिन जब डाटा आसान रहे तो मैं बोलता हूँ कि वेटेज एवरेज का ही यूज किया कीजिए। जैसे देखिए बोला कि 5 संख्याओं का औसत 30 है, तो योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 150। लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको उड़ा देना है। अब बोला कि यदि एक संख्या को बाहर रखा जाए तो औसत 31 हो जाता है, यानी अब संख्याएं कितनी हो गई, तो 4, तो 31 का 4 गुना कितना हो जाएगा 124। तो बोला निकाली गई संख्या क्या है, तो 150 में से 124 घटा दीजिए, यानी कि 26 है। अरे 26 है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 26। अगर दूसरे तरीका से भी सोचना चाहें तो आप सोच सकते हैं, जैसे देखिएगा 5 संख्याओं का औसत कितना है, तो आप कहेंगे 30 है। अब बोल रहा है कि एक संख्या को बाहर रखा जाता है तो औसत जो है 31 हो जाता है मेरे भाई। तो एक संख्या को जब निकाल रहे हैं ग्रुप से तो औसत बढ़ जा रहा है, इसका मतलब समझते हैं यार। अरे ग्रुप में 5 संख्या है, औसत 30 है, और एक संख्या को बाहर उड़ेल दिया, बाहर फेंक दिया कि जाओ भागो, यहाँ नहीं रहना है तुम्हें। ठीक है, तो एक संख्या को जब बाहर भगा दिया गया तो औसत एक बढ़ गया। तो क्यों बढ़ा मेरे भाई, क्योंकि वो एवरेज से कम का होगा। ठीक है, और कितना कम होगा, तो एक कम यहाँ पर है। ठीक है, यानी एवरेज से एक कम है और चारों एक एक की कमी हो जाएगी, तो 4 कम हो जाएगा, यानी कि 26 का रहा होगा। ठीक है, 26 का, 30 माइनस 4 यानी 26 का, तभी तो मेरे भाई उसको बाहर फेंक रहे हैं तो औसत एक से बढ़ जाता है। ठीक है, ये होता है मेंटेन एक्स्ट्रा, इसको सोचना पड़ता है भाई, और इतना जल्दी नहीं आता है जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक। बोले 16 संख्याओं का औसत 48 है, भाई कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए 16 संख्या है, औसत जो है 48 है। बोले कि इनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 45 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत कितना है, तो 45 है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है, तो 53 है। अंतिम 7 संख्या जो भी है उसका औसत 53 है। बोला है कि 7वीं और 8वीं संख्या क्रमशः 9वीं संख्या से 3 और 7 बड़ी है, तो 9वीं और 7वीं संख्या का औसत बताइए। देखिए भाई गजब फंसा दिया, 7वीं बोल रहा है, 8वीं बोल रहा है, और 9वीं बोल रहा है। बोला कि 7वीं और 8वीं संख्या 9वीं संख्या से क्रमशः 3 और 7 बड़ी है मेरे भाई। तो 9वीं संख्या अगर यक्स है तो 7वीं संख्या 3 बड़ी हो जाएगी और 8वीं संख्या आपका 7 बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। तो अब बोला है कि 9वीं और 7वीं का औसत बताइए, यानी कि इसी का औसत बताना है। x प्लस 3 में x जोड़ेंगे तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, और संख्या कितनी हो जाएंगी, तो एक संख्या 7वीं है, एक संख्या 9वीं है बट्टे में। तो इसी का आपको वैल्यू निकालना है, लेकिन वैल्यू निकालने के लिए पापड़ बेलना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि x का वैल्यू तो आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। देखिए 6 7 कितनी हो गया, 13 संख्या हो गया, तो बाकी 3 संख्या बच गया, तो 3 संख्या का यहाँ से एवरेज निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर नेट इफेक्ट वाला कंसेप्ट लगाएंगे, नेट इफेक्ट 0, क्योंकि ओवरऑल दिया है मेरे भाई। ओवरऑल देता है, किसी पार्टिकुलर नंबर के बारे में पूछता है, तो हम लोगों को नेट इफेक्ट हर हाल में क्या करना होता है, 0। ठीक है ना, बता चुके हैं। 3 संख्याओं का औसत नहीं पता है, हम 48 के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि टोटल का औसत 48 है। ठीक है, 48, ये 45 कितना कम है मेरे भाई, तो 3 कम है। एक संख्या में 3 की कमी है, 6 संख्या है, 18 की कमी हो जाएगी।
48 से 53 कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 5 ज्यादा है। एक संख्या में 5 ज्यादा है, 7 संख्या है तो 7 5 35 ज्यादा हो जाएगा। 35 में से 18 घटा दीजिए, कितना बच गया, तो आपका बच जाएगा 17। ठीक है, 35 में से 18 घटा दीजिए तो पॉजिटिव में 17 बच गया है, पॉजिटिव में 17 बचा है। लेकिन मेरे भाई नेट इफेक्ट आपको जीरो करना है तो डेविएशन कितना का करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि -17 का। अरे भाई नेट इफेक्ट जीरो करना है तो +17 आ रहा है तो -17 लिखेंगे तभी ना कैंसिल होगा यार, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तीन संख्या को आप औसत निकालना है तो तीनों में बांट दीजिए, औसत निकल गया। ठीक है, यानी कि 48 माइनस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 3 3 3 5 15, 5.2/3 घटा दीजिए, यानी 48 में से 5 घट गया तो बच जाएगा ये 43, उसमें से 2/3 घटा दीजिए तो बच जाएगा 42.1/3। ठीक है, ये क्या आया है मेरे भाई, औसत आया है कितनी संख्या का, औसत 3 संख्या का। ठीक है ना, 3 संख्या का, कितनी संख्या का, तो औसत आया है 3 संख्या का। अब आपको 3 संख्या का अगर योग निकालना है तो 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 से गुणा कर दीजिए, योग हो जाएगा 42 तिया हो जाएगा आपका 126, और ये 3 3 तो कट जाएगा, यानी कि एक यहाँ से बच गया, तो 126 + 1 127। नहीं समझ में आया तो बाद में कमेंट में पूछ लेना मेरे भाई, ठीक है ना, नहीं समझ में आएगा तो, यानी योग 127 हो गया। लेकिन यहाँ पर योग कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे कि यक्स 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 यानी कि 3x 3x + 7 3 आपका हो जाएगा 10। ठीक है, 7 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10। तो 3x + 10, बोले ना कि बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा x का वैल्यू के लिए। ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका 127। 10 माइनस हो जाएगा इसमें से तो 117 बच जाएगा, और 3 से काट देंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 3 तिया 9 और 3 9 27, यानी 39। यक्स का वैल्यू 39 आ गया मेरे भाई, तो रख दीजिए। अरे यक्स का वैल्यू आ गया 39, तो अब रख दीजिए इसमें, तो 39 तिया कितना हो जाएगा, 39 दूना के 78, 78 और 3 हो जाएगा 81, यानी कि 81/2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 40.5 है ना। मजेदार क्वेश्चन मेरे भाई। ठीक है, ये आपको सीजीएल 2022 में 13 तारीख को पूछा गया है। ठीक है, चौथा महीना में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 बोला कि 46 संख्याओं का औसत 50.5 है मेरे भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। 46 संख्याओं का औसत कितना है, तो आप कहेंगे 50.5 है, 50.5। बोला कि पहली 25 संख्याओं का औसत 45 है, कोई दिक्कत नहीं। 18 संख्याओं का औसत कितना है, तो 56 है, 18 संख्याओं का औसत 56 है। 28वीं संख्या 67 है, तो हम दूसरे भाषा में इसको बोल सकते हैं कि 28वीं नंबर, समझिएगा मेरी बात को, ठीक है, 28वीं नंबर का औसत 67 है, क्योंकि मेरे भाई एक संख्या है तो उसका योग कहिए, यानी उसका वैल्यू कहिए, या फिर उसका औसत कहिए, बात बराबर है। यानी एक बंदा 25 kg का है तो उसका औसत क्या होगा, तो आप कहेंगे 25 kg। ठीक है, बिल्कुल वही बात है। 28वीं संख्या 67 है, यानी कि एक संख्या है तो एक संख्या का औसत कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 67। यानी कि यहाँ पर एक नंबर है, वो नंबर कौन सी है, तो 28वां नंबर है, और इसका औसत कितना हो जाएगा, तो 67। बात समझ गए। टोटल कितना नंबर हो गया मेरे भाई, तो आप कहेंगे 25 और 18 8 5 13 2 1 3, यानी कि 43 और 1 44 नंबर हो गया। 2 नंबर रेस्ट बच गया। ठीक है, 2 नंबर आपको रेस्ट बच गया है, इसका औसत हम यक्स मान लेते हैं। अब बोल रहा है कि यदि 26वीं और 27वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। जो रेस्ट नंबर बचा है दो ना, यही है 26वीं और 27वीं संख्या, और वो बोल रहा है कि उसको जब हटा देंगे तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, डेविएशन लगाइए, क्वेश्चन का आंसर पाइए एकदम आराम से। ठीक, देखिएगा भाई, ओवरलैप वाला कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर, ओवरऑल यानी कि टोटल दिया है, और यहाँ पर किसी पार्टिकुलर नंबर यानी कि दो संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो यहाँ पर नेट इफेक्ट आपको हर हाल में क्या करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि नेट इफेक्ट 0 करना होगा। दो संख्याओं का औसत x से हमें नहीं पता, ठीक है, हम टोटल के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, 50.5। 45 कितना कम है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 5.5 कम है, 5.5 कम है। एक संख्या में 5.5 की कमी, तो 25 संख्याएं गुणा कर दीजिए। 56 कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि 50.5 यानी कि 5.5 ज्यादा है। एक संख्या में 5.5 की वृद्धि है, तो 18 संख्या 18 में गुणा कर दीजिए। 67 कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 50 10 60, यानी कि 16 से 66 हो जाएगा 16.5। ठीक है, एक संख्या में 16.5 की वृद्धि है, तो एक ही संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ से टोटल डेविएशन कितना आ रहा है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि ये 5.5 कॉमन हो जाएगा,
तो बच जाएगा आपका 5.5 मल्टीप्लाई बाई 25 में से, या 18 में से 25 घट जाएगा, यानी कि -7 बच जाएगा। तो 5.5 और ये 7, 5.5 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 5.5 गुणा 7 हो जाएगा 5 7 35 और 5 7 35, यानी कि 38.5, यानी कि निगेटिव में आ गया 38.5। आपकी मर्जी, आप कैसे गुणा भागा करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और प्लस हो जाएगा 16.5, कितना हो गया मेरे भाई, 38 में से घटा दीजिए 16 में से 38, बहुत खतरनाक कैलकुलेशन जा रहा है यार, ठीक है। 5 5 खत्म हो गया, 8 में से 16 चल, 8 में से 6 घट गया 2, 3 में से घट गया 2, यानी कि 22, यानी 22 निगेटिव आ रहा है मेरे भाई। नेट इफेक्ट आपको जीरो करना है हर हाल में ना। क्या बोले कि जब ओवरऑल दिया रहे और किसी पार्टिकुलर नंबर के बारे में बोले तो नेट इफेक्ट जीरो करना है, तो -22 आ रहा है, तो आप इसमें क्या जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे +22, यानी कि जो भी औसत होगा, दो संख्याओं का जो भी औसत होगा उसमें 22 का डेविएशन, ठीक है, 22 का डेविएशन। लेकिन दो संख्याओं का औसत नहीं पूछ रहा है रे बाबा, यहाँ पर पूछ रहा है कि यदि 26वीं और 27वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। दो संख्याओं के चलते 22 का डेविएशन हो रहा है, इसको अगर हटा देंगे हम तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मेरे भाई अगर दो संख्या को हटा देंगे तो बाकी संख्या कितनी बचेगी, तो आप कहेंगे कि 44। अरे 46 टोटल है, दो को हटा देंगे 44 बचेगा, तो 44 से भागा दे दीजिए, यही आपका ओवरऑल डेविएशन हुआ मेरे भाई। तो इसका वैल्यू आ गया 1/2, यानी कि औसत कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 50.5 था, और हटाएंगे ना, ठीक है, क्या बोला है कि 26वीं और 27वीं को हटा देंगे, ठीक है भाई, यानी कि यहाँ पर -22 आया था, नेट इफेक्ट आपको जीरो करना है, 22 करेंगे, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव में करेंगे। ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। 22 करेंगे, लेकिन इसको हमें जोड़ना नहीं है, इसको हटा देना है, तो हटा देंगे तो इसको माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि 22 का डेविएशन हुआ है प्लस में, इसको बोल रहा है हटाने को। देखो भाई क्वेश्चन में बोल रहा है कि 26वीं और 27वीं संख्या को हटा देंगे, ठीक है, कंसेप्ट वाइज चलिए। सबसे पहले -22 का डेविएशन आया है, +22 जोड़ेंगे क्योंकि नेट इफेक्ट जीरो करना है। अब बोल रहा है कि 26वीं और 27वीं को हटा दो, तो 26वीं और 27वीं के चलते 22 +22 का डेविएशन आया था, और उसको हटाने को बोल रहा है, तो 22 इसमें से हटा दीजिए। अब संख्याएं कितनी बचा, 44, 44 से भागा दे दीजिए, यानी कि -1/2 आपका जो है एवरेज से कम आंसर आएगा मेरे भाई, यानी कि शेष संख्याओं का औसत अब कितना हो जाएगा, तो जो भी औसत रहा होगा उससे उससे आधा कम, यानी कि 50.5 था, तो औसत नया वाला कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 50, है ना। बेहतरीन क्वेश्चन, 2-3 बार दिमाग लगाइए, दिमाग खुल जाएगा, ठीक है ना। इन सब क्वेश्चन को कीजिए। बोला कि 18 क्रमागत पूर्णांक के समुच्च का औसत 22.5 है, तो समुच्च में सबसे बड़ा क्या है बड़ा क्या है यार बड़ा नंबर क्या है, ठीक है, बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर लगातार बोल रहा है, यानी कि सक्सेसिव बोल रहा है, सक्सेसिव नहीं, लगातार बोल रहा है, कंटिन्यूसली बोल रहा है, यानी कि सिंपल में बोले कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो बता चुके हैं कि मिडिल वाला टर्म आपका क्या होता है, तो एवरेज होता है, ठीक है। 18 संख्या है, तो 8 संख्या अगर लेफ्ट से छांट लें और 8 संख्या को राइट से छांट लें, तो ये 9वीं संख्या हो जाएगी या 10वीं संख्या हो जाएगी, और इसी के बीच में जो भी होगा आपका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज कितना दिया है, तो आप कहेंगे 22.5। नहीं समझ में आ रहा है तो दिमाग चलाइए और इसको सीखने की कोशिश कीजिए मेरे भाई, ठीक है। बोला है कि 18 क्रमागत पूर्णांकों के समुच्च का औसत 22.5 है, तो 8 संख्या छांट लिए, बच कितना गया, तो 16, तो दो संख्या और बच गया, यानी कि 9वीं 10वीं। तो औसत किसके बीच में होगा मेरे भाई, 9वीं 10वीं के बीच में होगा, यानी कि 22.5। संख्याएं लगातार है, ठीक है, संख्याएं जो है लगातार है, तो 10वीं संख्या का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक ज्यादा, यानी कि 22.5 में एक जोड़ देंगे, 22.5 में एक जोड़ देंगे, ठीक है, एक नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर ये बीच वाला ना है और संख्या लगातार है, तो इसको 23 होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बीच में है मेरे भाई। 9वीं संख्या कितना हो जाएगी, तो ये 22 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। कहीं से अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप बाद में भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं इतना साधारण तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत मेरे से मिस अगर हो जाता है कहीं भी, तो आप उस चीज को क्लियरिफिकेशन के लिए आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेने दीजिए, ठीक है, यानी कि 10वीं संख्या कितना हो जाएगी, तो 23। लेकिन समुच्च में सबसे बड़ा नंबर बताना है, तो 8 नंबर और आगे चला जाइए, तो 23 8 कितना हो जाएगा, तो 31, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 पर दिमाग लगाइए। बोला कि ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया और बी ने सी से 40% कम निवेश किया, जिसने रुपए 8,000 का निवेश किया, यानी सी के बारे में बोल रहा है। तो बोला कि उन सभी द्वारा निवेश की गई कुल राशि का औसत आपको बताना। देखो भाई, ए है, बी है और सी है। सी अगर 100 यूनिट निवेश करता है तो बी कितना करेगा, 40% कम, यानी कि 60,
अब बोला कि ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, यानी कि मेरे भाई 60 का 130% कितना हो जाएगा, 13 छके 78, यानी कि 78 निवेश करेगा। और सी का यहाँ पर वैल्यू दे दिया है कि सी जो है 8000 निवेश करता है, यानी कि 100 यूनिट का वैल्यू कितना मेरे है भाई है, तो आप कहेंगे 8000। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि एक यूनिट का वैल्यू आ गया 80। 80 एक यूनिट का वैल्यू आ गया 80। लेकिन आपको एक यूनिट, दो यूनिट, इन सब का वैल्यू नहीं निकालना है। बोल रहा है कि उन सभी द्वारा निवेश की गई कुल राशि का औसत बताइए। तो टोटल निवेशित राशि कितनी है मेरे भाई, कितनी राशि का इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो आप कहेंगे 160 और 78। तो 160 और 78 कितना हो जाएगा, 160 40 200, 230 238, ठीक है 238। अब इसका एवरेज पूछ रहा है, 3 से भागा दे दीजिए, क्योंकि 1 2 3 ही लोग हैं, ठीक है 3 से भागा दे दीजिए। तो ये जो भी आंसर आया ये यूनिट में आया, ठीक है, क्योंकि ये सब रेशियो के टर्म्स में दिया गया था मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये यूनिट में आया, लेकिन एक यूनिट का वैल्यू 80 है, तो 80 से और गुना करना पड़ेगा, 238/3 मल्टीप्लाई बाई 80, ठीक है। 3 से काट दीजिए, तो 3 से कट जाएगा आपको, 3 साते हो जाएगा 21, और बच गया आपका 2। तो 3 साते 21, 2 तो यहाँ पर कटेगा नहीं क्या यार, 8 2 10, 3 13, कटना तो तय नहीं, कटेगा नहीं मेरे भाई, ठीक है कटेगा नहीं, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए, हम इसको देखते हैं कि कहीं से मिसिंग नहीं ना है। 3 साते 21, 2 बचेगा, तो हम अगर इसको 3 नवा 27 कर देते हैं, तो 79 पॉइंट समथिंग आएगा, आएगा ना। आंसर देखिए थोड़ा दूर दूर है मेरे भाई, तो 79 पॉइंट समथिंग को अगर 80 के करीब माना जाए, तो 80 80 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 8 64, यानी कि 6400 से थोड़ा सा आपका कम ही आंसर आएगा मेरे भाई। ये 6100 है, ये 6400 से ज्यादा है, 6200 है, तो कोई आंसर नहीं पॉसिबल है। सिर्फ और सिर्फ कौन पॉसिबल है, तो आप कहेंगे कि ए पॉसिबल है, ठीक है ना दोस्त, ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट 132 बोला कि तीन संख्याओं में दूसरी पहली का 1/3 है और तीसरी का 3/4 है, यदि तीन संख्याओं का औसत 112 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है। बोला कि तीन संख्याओं में दूसरी पहली का 1/3 है, यानी कि पहली अगर 3 यूनिट है तो पहली कितनी है और दूसरी कितनी है, तो 1 यूनिट है। क्वेश्चन बोल रहा है और तीसरी संख्या का 3/4 है। एक का जो वैल्यू है ना, ये तीसरी संख्या यहाँ पर जो भी था उसका 3/4 है, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा यार, क्योंकि 4/3 है, उसका 3/4 निकालिएगा तो दूसरी संख्या 1 नहीं आ गया, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गया। तो इसका वैल्यू कुछ नहीं कुछ और नहीं होकर कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे 4/3, यानी तीसरी संख्या कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे 4/3। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी सोचिए, इसको हटा दीजिए। देखिए पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है। तीसरी संख्या को यहाँ पर मान लेते हैं, पहली संख्या को मान लेते हैं कि 9 है, 3 का मल्टीपल। अब बोल रहा है कि पहली संख्या 1/3 है, यानी कि 3 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और बोल रहा है कि और तीसरी संख्या का 3/4 है। किसके बारे में बोल रहा है, दूसरी संख्या के बारे में मेरे भाई बोल रहा है कि तीसरी संख्या का 3/4 है। तो अगर तीसरी संख्या 4 हो जाएगी, तो उसका 3/4 दूसरा 3 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों रेशियो बराबर है, ठीक है। और बोल रहा है कि यदि तीन संख्याओं का औसत 112 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होनी चाहिए। देखिए इसका औसत क्या दिया है, तो 112, 9 3 12 4 16, यानी योग कितना हो गया, 16 यूनिट। क्वेश्चन में योग कितना दे दिया है, तो औसत 112 है, तो 112 का 3 से गुणा कर दीजिए, योग आ जाएगा, क्योंकि तीन संख्या है, तो 112 गुणे 3। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है मेरे भाई, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 यूनिट। 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। 3 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे कि डायरेक्ट 112 मल्टीप्लाई बाई 3 बट्टे में 16 हो जाएगा, ठीक है। और 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 3 से और गुणा करना पड़ेगा यार, ठीक है। 16 साते कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 112, 3 3 9 साते आपका आ जाएगा 63, ठीक है 63, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 133, ठीक है भाई, तीन संख्याओं का औसत 15 है, दूसरी और तीसरी संख्या का औसत 12.5 है, तो पहला नंबर बताइए। बिल्कुल सिंपल सा डाटा है, वेटेज एवरेज लगा लीजिए, आंसर आपके हाथ में। तीन संख्याओं का औसत 15 है, यो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 45। और बोला कि दूसरी तीसरी संख्या का औसत 12.5 है, तो यो कितना हो जाएगा, तो आपका 12.5 का दुगना 25, ठीक है। तो बोला है पहला नंबर बताइए, तो 30 में से आप कितना घटा दीजिए, तो 30 में से आप माफ कीजिएगा 15 या 45 में से कितना घटा दीजिए, तो आप कहेंगे कि 25। तो 15 में से आप 25 घटा देंगे, तो आपका 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है यार। आइए क्वेश्चन नंबर 34, बोले कि 12 संख्याओं का औसत 42 है,
12 संख्या है, इसका औसत कितना है तो आप कहेंगे कि 42 है। अंतिम 5 संख्या का औसत 40 है भाई, अंतिम 5 संख्या का औसत कितना है तो 40 है। पहली 4 संख्या का औसत 44 है। कोई बात नहीं मेरे भाई, जैसे बोल रहा है वैसे पहले लिख लीजिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम और सातवीं संख्या से 5 कम है, यानी कि छठवीं संख्या के बारे में बोल रहा है। छठवीं संख्या, पांचवी संख्या और सातवीं संख्या। बोला कि छठवीं संख्या जो है पांचवी संख्या से 6 कम है, पांचवी संख्या से 6 कम है, तो पांचवी संख्या को 6 ज्यादा कर दीजिए छठवीं से, ठीक है। और सातवीं संख्या से कितना कम है मेरे भाई, तो 5 कम है, तो सातवीं संख्या को 5 ज्यादा कर दीजिए, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही कर दीजिए, ठीक है। तो अब बोला कि छठी संख्या और सातवीं संख्या का औसत बताइए। छठवीं और सातवीं का औसत क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, 2x + 5/2। ऐसा क्वेश्चन एक कराए थे सेम टू सेम। तो भाई यक्स का तो वैल्यू निकालना पड़ेगा और इसके लिए पापड़ बेलना पड़ेगा, आपको बता चुके हैं, ठीक है। ये 5 संख्या हो गया, 4 संख्या 9 संख्या हो गया, 3 संख्या और बच गया। तो 3 संख्या का सबसे पहले देख लीजिए योग कितना है, या फिर औसतें देख लीजिए उसके बाद योग देख लीजिएगा, ठीक है। औसत कितना है, यहाँ पर ओवरऑल दिया है मेरे भाई, और यहाँ पर किसी पार्टिकुलर नंबर यानी कि 3 नंबर के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर नेट इफेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि नेट इफेक्ट हर हाल में आपको 0 करना होगा, ठीक है, 0। 3 संख्याओं का एवरेज मुझे नहीं पता, हम 42 के बराबर मान लेते हैं, ठीक है, 42 के बराबर। 40 कितना कम है, तो आप कहेंगे 2 कम है। 1 में 2 की कमी, 5 संख्याएं तो 10 की कमी हो जाएगी। 44 कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है। 1 में 2 ज्यादा है तो 4 में आपका 8 ज्यादा हो जाएगा। ओवरऑल कितना आपका इफेक्ट आ गया मेरे भाई, तो आप कहेंगे ओवरऑल डिविएशन आया है 10 में से 8, 8 में से 10 घटा देंगे -2 का। लेकिन आपको नेट इफेक्ट 0 करना है, तो मेरे भाई -2 आया है तो +2 जोड़ दीजिए, ये आपका डेविएशन आ गया। लेकिन संख्या कितना है 3, तो तीनों में बांट दीजिए, ये आपका एवरेज निकल जाएगा। 42 तिया कितना हो जाएगा 126, और 2 जोड़ देंगे 128, 128/3। ये क्या आ गया है मेरे भाई, तो 3 संख्या का एवरेज। इसका अगर योग निकालना चाहें तो योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 3 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 128। 128 क्वेश्चन में योग कितना दिया है, तो आप कहेंगे यक्स और यक्स यक्स 3x और +11, यानी कि 3x + 11 का ये वैल्यू है। 3x + 11 का 11 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 128 आ गया यार, 126 कहीं से मिस हो गया क्या। अगर 11 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7, ठीक है मेरे भाई, और ये हो जाएगा 2 में से 1 घट गया 7, ठीक है, 117। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये तो 39 था, 117 होता है भाई। पहले वाला में भी यही आया था रिजल्ट, इसमें भी यही आ रहा है शायद, ठीक है। यक्स का वैल्यू 39 आ गया, रख दीजिए यहाँ पर, आपका आंसर आ जाएगा 39 दूना कितना हो जाएगा, तो 78 और +5, तो 78 + 5 यानी कि 83/2। सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया यार, यानी कि 41 दूना क्या हो जाएगा 82, 41.5 आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन पीछे हो चुका है, ठीक है, देखिएगा एक बार, ठीक है। आइए नेक्स्ट, बोल रहा है कि 11 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत अगर d है, यदि अंतिम 2 संख्याओं को हटा दिया जाए तो औसत में कितना वृद्धि या फिर कमी होगा मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले कंसेप्ट समझिए, यहाँ पर लगातार बोला है, क्रमागत यानी लगातार, इसी पॉइंट को पकड़ना है। लगातार संख्याओं का औसत क्या होता है, तो आप कहेंगे बीच वाला संख्या है। 11 संख्या है तो 5 संख्या को लेफ्ट से निकाल दीजिए और 5 संख्या को राइट से, बीच में कौन सी संख्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे छठवीं, ठीक है, छठवीं नंबर, ठीक है। यानी कि औसत क्या है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि 6 के बराबर। मान लीजिए कि संख्या 1 2 3 4 5 से शुरुआत किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरा लिख ही देते हैं, तो औसत क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6। अब बोला है कि लास्ट के 2 नंबर को हटा दिया गया मेरे भाई, यानी कि लास्ट के 2 संख्याओं को हटा दिया गया, यानी कि 10 और 11 को हटा दिया गया। अब कितनी संख्या हो गई, तो 9। तो अब संख्या जब 9 हो जाएगी तो बीच में कौन पड़ जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे 5। 4 संख्या लेफ्ट से, 4 संख्या लेफ्ट से और 4 संख्या राइट से, यानी बीच की संख्या क्या हो जाएगी, तो 5वां नंबर, ठीक है। तो एवरेज में कितना की कमी आया मेरे भाई, तो पहले 6वां नंबर 6 एवरेज हो रहा था, अब 5वां नंबर 5 एवरेज हो रहा है, तो एवरेज में 1 की ना कमी आई, एवरेज जो है 1 से कम हो गया। वही बात यहाँ पर बोल रहा है कि 11 धनात्मक पूर्णांकों का औसत अगर डी है मेरे भाई, ठीक है, 11 धनात्मक पूर्णांकों का औसत अगर डी है, पूरे को हटाइए, तो अंतिम 2 संख्या को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो औसत D-1 हो जाएगा, ठीक है, D-1 यानी 1 से घट जाएगा, 136।
प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है भाई, कोई ट्रिक कोई फॉर्मूला नहीं, देखना पड़ेगा आपको। प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5, 7, 11, 13, उसके बाद कितना हो गया, 6 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, ठीक है। अब टोटल जोड़ दीजिए और उसके बाद जितनी संख्याएं भागा दीजिए, एवरेज का ही सिंपल रूल है। तो 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 17, 10, 27, 1, 28 और 28, 2, 30, 10, 40, 1, 41, योग हो गया 41। संख्या है 6, 6 से भागा दे दीजिए, यानी 6.5/6 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक कक्षा के अंग्रेजी के परिणाम तैयार करते समय एक साथ एक स्टूडेंट के अंक जो है यानी उनके मार्क्स जो है 57 के स्थान पर 95 कर दिया गया। थोड़ा सा पानी पी लेने दीजिए मेरे दोस्त, बार बार गला में, ठीक है। यानी लिखना था 57 के स्थान पर कितना कर दिया, तो आप कहेंगे 95 कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप औसत अंक में 0.95 की वृद्धि हुई। तो ज्ञात करेंगे कक्षा में कितने विद्यार्थी भर भर के ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं मेरे भाई। 57 था 95 हो गया, एवरेज में कितना की वृद्धि हो गया, तो आप कहेंगे कि 38 का। औसत में आपका टोटल में कितना की वृद्धि हुआ है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 0.95 का, बस भागा दे दीजिए, यानी कि 95 बटे में 100, 100 चला जाएगा ऊपर, स्टूडेंट की संख्या आ जाएगी। 19 दूना के 38, 19 5 95, 5 20 से 100, 20 दूना के 40। कहाँ से चीजें आता है बताएं, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला कि 3 धनात्मक संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में है, इनके वर्गों का योग 2349 है, तो पहली दो संख्याओं का औसत बताइए। भयंकर कैलकुलेशन आ गया भाई। संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में है, तो उनका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। किसी हम इसमें मान लेते हैं कोई कांस्टेंट यक्स है, के है, कुछ मान लीजिए यक्स है, तो 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर का वैल्यू कितना दे दिया है, तो 2349, यानी 9 4 13, यानी कि 16 4 20, 9 29, 29 एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2349 है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2349 बट्टे में 29 कर दीजिए, यानी 3 वाटे 24, यानी 30 वाटे कितना हो जाएगा, 240। 240 में से अगर आप 8 घटा देते हैं तो 232, बिल्कुल 8 बार में जा रहा है। 232 बच गया 2, तो 29 एकम 29, यानी 81 हो गया। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 9। एक्स का वैल्यू 9 आ गया, तो बोल रहा है कि पहली दो संख्याओं का औसत बताइए। पहली दो संख्या कौन है, तो 2x है और 3x है, दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे दीजिए, तो आप कहेंगे कि 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x, और x का वैल्यू कितना है 9, तो 9 5 45 हो गया, और 2 से भागा दे दीजिए, यानी कितना आ जाएगा 22.5, ठीक है 22.5। नेक्स्ट 139 बोल रहा है भाई मार्च का महीना है और गर्मी का सीजन है कि सर्दी का। बोला कि मार्च के महीने में दिलीप ने प्रतिदिन औसतन 501 रुपए की कमाई की। मैं अपने मर्जी से दिलीप कर लिया, पता नहीं क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। प्रतिदिन औसतन 501 रुपया की कमाई की, यानी कि प्रत्येक दिन 501 501 501 कमा रहा है, और मार्च का महीना है तो 31 दिन का महीना होगा, यानी 31 दिन का एवरेज कितना दिया है, तो आप कहेंगे 501। बोला कि पहले 18 दिन में उसकी कमाई कितनी है, 495, यानी कि 18 दिन तक कमा रहा है 495। पिछले 15 दिन में उसकी औसत कमाई 505 है, ठीक है। तो बोला है कि 18 मार्च को उसने 17 मार्च की कमाई से 50 रुपया अधिक कमाया मेरे भाई, ठीक है। यानी कि 18 मार्च की बात करेंगे और यहाँ पर 17 मार्च की। अगर 17 मार्च को 100 रुपया कमाया है ना, तो 18 मार्च को कितना कमा लेगा, 50 रुपया अधिक। मैं नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो बोला है कि 18 मार्च को उसने कितना कमाया मेरे भाई। अब देखिए ओवरलैप वाला कंडीशन आ गया। 18 15 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 33, बाकी कितना बच गया, तो 2। यही दो संख्याएं कौन है मेरे भाई, तो 18 मार्च है, संख्या नहीं है, कौन सा दिन है, तो 18 मार्च और 17 मार्च है, ठीक है। ये ओवरलैप का कंडीशन आ गया, क्योंकि यहाँ पर टोटल 31 दिन है लेकिन 33 दिन आ रहा है, ठीक है। तो ओवरलैप हुआ ना मेरे भाई, तो आप कहेंगे बिल्कुल 15 15 30 3 33, ठीक है। 33 में से 2 घटा देंगे 31, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई उल्टा वाला कंडीशन है यार। बेसिक से बनाना चाहें तो 18 गुणे 445, 15 गुणे 505 माइनस 31 गुणे 501 बट्टे में हो जाएगा, तो ठीक है। उसके बाद x प्लस 50 प्लस x, जो भी रिजल्ट आएगा उसके बराबर करेंगे, x का वैल्यू आएगा, x प्लस 50 जोड़ेंगे, आपका आंसर आएगा। बहुत तामझाम है, और लॉजिक लगाएंगे इसमें भी तामझाम है, लेकिन थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा भाई, ठीक है ना, ठीक है। थोड़ा सा आपको आरामदायक पड़ेगा, सस्ता नहीं। देखिएगा ओवरलैप वाला केस है। 2 दिन का औसत हमें नहीं पता है, हम किसी टोटल के बराबर मान लेते हैं, मान लेते हैं कि 501 है।
ठीक है, 501 है। जैसे एवरेज बनाते हैं वैसे ही बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 495 कितना ज्यादा है तो आप कहेंगे कितना कम है तो आप कहेंगे कि 95 5 6 कम है। एक में 6 कम है तो 18 दिन है, तो 18 6 के 108 कम हो जाएगा। 505 कितना ज्यादा है तो आप कहेंगे 4 ज्यादा है। एक में 4 ज्यादा है तो 15 में 60 ज्यादा आ जाएगा। जैसे एवरेज बनाते हैं वैसे बनाइएगा, ठीक है। नेट इफेक्ट यहाँ पर जीरो नहीं करना है। टोटल डेविएशन कितना हुआ तो 108 घटा दीजिए 60 में से, तो आपका बच जाएगा 48। तो -48 कर देंगे क्योंकि माइनस में आ रहा है। और दो दिन की बात किया है तो 2 दिन का एवरेज निकालना है, दोनों दिन में बांट दीजिए। 501 में से आपका घट जाएगा 24, यानी कि कितना बच जाएगा 477। 477 ये दो संख्याओं का क्या आ गया मेरे भाई, तो ये एवरेज। एवरेज 2 दिन का संख्या नहीं है, माफ कीजिएगा, बार बार संख्या मेरे दिमाग से आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो योग कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 77 का 477 का 2 गुना, यानी कि 7 दुना के 14, 7 दुना के 14 1 5 15 और 4 दुना के 8 1 9, 954, ठीक है, 954। यहाँ पर योग कितना आ रहा है तो आप कहेंगे 2x प्लस 50। तो 2x प्लस 50 का वैल्यू कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 954। तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 954 में से 50 घटा दीजिए, यानी कि कितना आ जाएगा यार 904। तो x बराबर कितना आ गया तो आप कहेंगे 502। नहीं, 502 तो 1004 हो जाएगा। 400, 400 दूना के 800, 450, यानी कि 450 दो 452, ठीक है, 452। तो एक्स का वैल्यू 452 आ गया। तो 17 मार्च का नहीं पूछ रहा है, 17 मार्च एक सौ रुपए की कमाई है। 18 मार्च को पूछ रहा है तो 50 रुपया और अधिक हो जाएगा, तो 502 रुपया हो जाएगा, ठीक है। बहुत तामझाम है ना, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 140, आज का लास्ट क्वेश्चन। बोले कि रास बिहारी एक प्लम्बर में शायद होना चाहिए, पता नहीं, ठीक है। एक प्लम्बर में जनवरी के महीने में औसतन 925 रुपए प्रतिदिन कमाता है, यानी कि 31 दिन का उसका औसत कमाई दे दिया है 925। सेम टू सेम पिछला ही वाला क्वेश्चन लग रहा है। उसने पहले 20 दिन के दौरान 881 रुपया कमाया, कोई दिक्कत नहीं भाई। पिछले 20 दिन के दौरान 915 रुपया कमाया। देखो 20 20 40 हो गया, 31 दिन था, 40 दिन कैसे आ गया, तो आप कहेंगे कि ओवरलैप वाला केस है, ठीक है। यानी कि 915 रुपया कमाया। तो बोला कि 12 से 20 जनवरी तक उसकी प्रतिदिन की औसत आय क्या है, तो 20 20 40, यानी कि 9 दिन जो भी रहा होगा। 12 से 20, 20 जनवरी में कितना दिन है, तो 12 8 20, यानी कि 9 दिन होना चाहिए यार। तो 12 जनवरी, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हाँ बिल्कुल मेरे भाई 9 दिन है यार। 12 जनवरी को भी लेना है, ठीक है। एक बार करके देखिएगा, लिख के देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बहुत लोग सोचेंगे 12 से 20 जनवरी यानी कि 8 दिन, 9 दिन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 40 दिन ज्यादा यानी कि 9 दिन ज्यादा आ रहा है, तो इसी यही 9 दिन है, ठीक है। तो 9 दिन तक उसकी प्रतिदिन की औसत कमाई क्या है, यानी कि औसत आय क्या है, तो मान लेते हैं कि x है। यहाँ पर नेट इफेक्ट जीरो नहीं करना है क्योंकि ये ओवरलैप वाला केस है मेरे भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना दोस्त, ठीक है। यहाँ पर जैसे एवरेज बनाते हैं वैसे ही बनाना है। मान लीजिए कि 9 दिन की औसत कमाई उसका टोटल के बराबर 925 है, 925 है। तो 888 कितना कम है, तो आप कहेंगे 881 कितना कम है, तो आप कहेंगे कि 19 और 25, तो 19 दूना के 38, 38 और 6 कितना हो जाएगा 44। एक में 44 की कमी है तो 20 दिन है, तो 44 मल्टीप्लाई बाई 20। 915 कितना कम है, तो आप कहेंगे 10 कम है। एक में 10 कम है तो 20 में आपका 20 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। ओवरऑल मेरे भाई कितना का डेविएशन आ गया यार, तो आप कहेंगे 44 दूना के 880 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 200। तो 880 और 200 यानी कि 1080, यानी माइनस में 1080। हमें योग योग से मतलब नहीं है, हमें एवरेज चाहिए, तो 9 में बांट दीजिए। जो भी डेविएशन होता है उसको सब में बांटना होता है, यही एवरेज का रूल ही है मेरे भाई। ये वो 9 से कट जाएगा, 12 9 108 और 0 बच जाएगा, यानी 120 घटा दीजिए। तो 925 माइनस 120 कर दीजिए, यानी कि 805 आपका आंसर हो जाएगा। 12 से 20 जनवरी तक उसकी प्रतिदिन की औसत आय क्या है, तो 805 रुपए। इसी के साथ 140 क्वेश्चन तक आपको करा दिया गया आज। कल फिर लाइव आएंगे मेरे भाई, टाइमिंग है 6:30 बजे शाम में, सुबह नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। आज सिर्फ सुबह में क्लास चल रही है, 6:30 बजे शाम में। और जो है इससे आगे के क्वेश्चन को करेंगे 141 से लेकर डिस्कस करेंगे। सोचे थे आज 150 करा दे, 150 तक, लेकिन मेरे भाई कराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग रहता है तो मजा ही कुछ और है, ठीक है। रिकॉर्डेड में पता नहीं क्या बोल रहे हैं, सही बोल भी रहे हैं या फिर नहीं, मेरे को भी नहीं यहाँ पर सुनाई देता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, कल डिस्कस करेंगे भाई 6:30 बजे। जरूर जुड़िएगा क्वेश्चन नंबर 141 के साथ, ठीक है। उसके बाद जितने भी हो सकेगा क्वेश्चन
30 या 40 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा मेरे भाई, ठीक है कल। थैंक यू।